फरीना, आपकी एज कितनी हो रही होगी? मैम ऐसे ही 35 समथिंग। 35 समथिंग होंगे। आप फरीना के हस्बैंड हैं? मैडम। आपको क्या दिक्कत हो रही थी? आप मुझे अपना पूरा बताइए। हमारी शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे, 6 ईयर लग चुका था। और शुरू में एक बच्चा ज़ाया होने के बाद में इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि जो भी मेडिसिन लेते थे तो वो नुकसान करने लगी थी, जिसकी वजह से जितना भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया था उस ट्रीटमेंट में ज़्यादातर डॉक्टर्स ने जो था हमें IVF के लिए सजेस्ट कर दिया था, जिसमें हम लखनऊ तक दिखाने गए थे और कुछ हमने यहाँ पर HSG कराई, जो नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं, सबसे राय मशवरा लेने के बाद में तो उन लोगों का भी यही हमसे कहना था कि आपको IVF ही कराना चाहिए क्योंकि आपकी वाइफ के दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमारे माइंड में जो था बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई थी, बहुत परेशान थे। तो बहुत जगह बातचीत करने के बाद में हमें हमारे एक फ्रेंड ने डॉक्टर सरपाल का एड्रेस दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर दिखाने के लिए आए। तो उन्होंने जो हमें सेटिस्फेक्शन दिया, जो सारी चीज़ें शुरू से बताई कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, जिसको बीमारी होती है तो उसकी सोल्यूशन भी होता है, उन सारी बातों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ। तो हमने जो था यहाँ पर जो मैम ने ट्रीटमेंट बताया था उसको कंटिन्यू जारी रखा। वो ट्रीटमेंट कोर्स हमारा पूरा भी नहीं हो पाया, तो उसको उस ट्रीटमेंट से और ऊपर वाले की दुआ से 1.5 महीने में वाइफ हमारी कंसीव कर ली, जिसके रिजल्ट ये है कि एक प्यारा सा बेबी हमें अता हुआ है और जिसको हम आज मैम को एक शुक्रगुजार हैं इस सारी चीज के लिए। मुझे बच्चे को मिलवाने आए हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इसमें 21 डेज की हैं ये, बहुत प्यारा सा बेबी हुआ है फरीना का। हमने इनका नाम मोहम्मद जैन रखा है। जी जी जी, मोहम्मद जैन हुए हैं और अभी तो ये सो रहे हैं फिलहाल। एक कीमती बच्चा जिसे कहते हैं, जिसका मायने है कीमती। जी 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 बिल्कुल, जी जी, अच्छा ओके। हाँ, कीमती तो ये हैं। और ये एक डिफ़िकल्ट, जैसे 5 साल सुनने में ऐसे ही लग रहा है कि ठीक है 5 साल बाद आपको कुछ एक रास्ता मिला, जो एक 5 साल की जो जर्नी होती है एक माता पिता के लिए। जब वो जैसे आप इतने बता रहे थे कि इतने एलोपैथी में एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं आया, उनका पूरा ट्रीटमेंट आपने 1.5 साल 2.5 साल तक कराया। कंटिन्यू एक डॉक्टर को हमने 2-2 साल का कंटिन्यू किया है। एक डॉक्टर हैं 2 साल कंटिन्यू, एक जगह 1.5 साल किया हमने, इस तरीके से 3.5 साल। फिर उसके बीच में 3-4 डॉक्टर्स के पास में लखनऊ तक गए, जी जी, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि अपने बरेली में हैं वहाँ भी गए, वहाँ भी हमने ट्रीटमेंट किया, जी जी जी, वहाँ भी जांचें वगैरह कराई। बट सबका कहना ये है कि मतलब कि आपको जो है IVF ही कराना। एक ट्रीटमेंट से नहीं हो पाएगा, IVF से होगा। और बायलैटरल, और इसने इतने HSG कराए अपने 4 HSG और बायलैटरल ट्यूब ब्लॉक्स और कोई लेप्रोस्कोपी इनको सजेस्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जी जी जी, 4 HSG हुए हैं, जिसकी वजह से एक डॉक्टर ने तो हमें क्लियर कर दिया आप इतना ज्यादा HSG ना कराओ, बाद में दिक्कत होगी। बार HSG 4 HSG वैसे ही बहुत एक HSG तो जिन्होंने कभी कराया हो तो जी उन्हें खुद ही एक्सपीरियंस होगा कि वो बहुत ही पेनफुल होता है। वो आपने डॉक्टर चेंज कर दिया तो उन्होंने कर दी, नहीं तो एक डॉक्टर फिर दोबारा कराता भी नहीं है जब तक उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लगे। लेकिन वही एक बच्चा होने की चाह, वो एक माँ को कुछ भी करवा देती है। तो वो एक इसकी जर्नी रही फरीना की। और फरीना मुझे अच्छे से याद है, ये जिस दिन आई थी उस दिन जस्ट क्लिनिक बंद होने वाली थी जी, तो इंसिस्ट करने के बाद में, रिक्वेस्ट करने के बाद में मैम से हमें मिलने को मिला कि वो देखो वो चीजें होनी ही होती हैं। वो तो खैर ये बातें तो होती हैं कि मैं तभी मैं सुन रही थी, मैंने कहा इसको मैं खुद बोल देती हूँ। तो पीछे से वो स्टाफ ही बोल देते हैं कि आप कल आए, तो कल मुझे उस समय लग ही रहा था, मैंने कहा इसको मैं खुद ही समझा देती हूँ कि इसमें केस टेकिंग लगती है, तो आप आराम से आओ, मैं अभी कुछ भी सुनेंगे। हाँ, मैं कुछ भी दवाई दे दूँ, आपको लगे मैं दवाई खा ले ली है और वो असर ना करे तो आप अगले दिन आना। और ये फिर बेचारी मेरे लिए फिर सेकंड डे फिर आई, टाइम निकाल कर। वो भी टीचर थी तो अपना टाइम निकालना होता है, फिर उस हिसाब से आना होता है। और सबसे ज़्यादा तो पेशेंट का कंट्रीब्यूशन और जो भी वो अपने भाई, क्योंकि हम तो दवाई और चिकित्सा पद्धति अपना कर देते हैं, बाकी वो पूरा रोल मदर का प्यार से मेरा ट्रीटमेंट किया। आपके प्यार ने ही मुझे हिम्मत भी दी मैम। जी जी, और मैं आई आपके पास, फिर जी जी जी। और वो हो जाता है कि वो इतने समय से हम निगेटिविटी हो जाते हैं, हम यही बात कर रहे हैं, कहीं पॉजिटिविटी नहीं मिली।
कि यहाँ आने के बाद में माइंड बहुत पॉजिटिव हुआ, सारी चीज समझ में आई कि मतलब कि सब कुछ जो है एलोपैथिक दवाइयाँ या किसी चीज से नहीं है, मेन माइंड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें मैं एक बात इनके लिए भी कहूंगी कि इनको इनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा कॉपरेशन मिला, क्योंकि वो होता है क्योंकि 5 साल से हर जगह से जब नेगेटिव एक ह्यूमन और एक वुमेन और एक माँ की साइकोलॉजी यही हो जाती है कि वो नेगेटिव होना उसका जायज़ मान लिया जाता है। हम उसे ये भी नहीं बोल सकते कि आप बेवजह नेगेटिव हो रही हैं, तो उनका बार बार उनको कोऑपरेट करना, एक वाइफ को सपोर्ट करना, वो बहुत ज़्यादा एक वुमेन को उस समय चाहिए होता है। तो वो सब जगह से एक ज़रा पॉजिटिविटी आती है। इनके हस्बैंड इनको थोड़ा सा, क्योंकि एक तो नहीं, पहले दिन तो नहीं पता होता है कि हम ये खुशियाँ भी मनाएंगे, ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव, इतनी सब नेगेटिविटी के बावजूद भी एक पॉजिटिव होप को लेकर चलना। और ये देखिए, ये फिर से हम लोगों ने होम्योपैथी में प्रूव करा है। फरीना से पहले भी मैं कई ऐसी वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे ट्यूब्स ब्लॉक में भी लोगों के बच्चे हुए हैं, और इसमें कोई एज का कोई रोल नहीं होता है, किसी चीज़ का कोई रोल नहीं होता है। आपकी आखिरी जितनी एज में आखिरी एग भी रह गया, उसमें भी आपके चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकती हैं। बस हमें अपने में एक देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी था, खा रही थी दवाई, ऐसा नहीं है कि ये भी देखो मैंने भेजा तो दोबारा आई। तो एक पेशेंट का तो मेन मनोबल स्ट्रांग होना ही चाहिए, है ना। और बाकी उनको अगर इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा हस्बैंड का और अपने परिवार का थोड़ा सा सहयोग मिलता है, तो उससे एक चीज़ें, मतलब वो चीज़ें फिर होनी है, वो फिर चीज़ें, सब चीज़ें अपने आप ही ठीक तरीके से आती हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने प्यारे से बेबी इनके, ये लोग जब कंसीव कर गए थे तब भी आप लोग मेरे को 2-2 मिठाइयाँ मिली मुझे इस बच्चे के लिए। मैंने इनसे कहा था जब वो हो जाए तब लेकर आना, तो ये लोग अब भी ले आए हैं। और मुझे लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि इस बच्चे के लिए कि ये इसके जीवन में आना था और वो मेरा नाम लग गया। और सबको मैम, अब जो भी होता है, अभी और लोग आएंगे आपके पास, नंद आएंगी, मेरे पड़ोस में 3 जी और नहीं, आप लोगों ने फिलहाल जितने भी लोगों को दिया उनको भी खुशियों का वो हुआ है, तो बड़ी अच्छी खबर है। पहले आप पहले होम्योपैथी के लिए आपने देखा, क्योंकि मेन थी होम्योपैथी दवाइयाँ ही ये खा रही थी, और एलोपैथी भी आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस लिया था, उसके बाद आपने होम्योपैथी शुरू करी थी। तो होम्योपैथी के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? होम्योपैथी में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं, उससे जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं अंदर, इन्फेक्शन की और जो ना खाने की, भूख मरने की, वो सारी चीज़ें जो थी वो उसमें एलोपैथिक में ज़्यादा हो रही थी। वो गेन कर रही थी उन सारी चीज़ों को, कि अंदर जो था ना बिल्कुल खोखला सा हो रहा था बॉडी, जब खाने के लिए इनसे को तो वो इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यहाँ से जब शुरू किया था, मेन प्लस यहाँ से जब शुरू किया था, पहले ये शुरू में होम्योपैथिक लेती थी, बट बीच में जब बेबी का मैटर आया तो वो शादी के बाद की जो थी, सबका कहना ये था कि मतलब कि एलोपैथिक डॉक्टर को पहले कंसल्ट करना चाहिए। लेडी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेकर चलोगे, उनको अपनी दवाइयाँ देती हैं, इंजेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, वो हम कर चुके थे। उसमें करने के बाद में क्या हुआ था, हमें बीच में खुद लगने लगा था यार दवाई जो ले रहे हैं वो नुकसान ज़्यादा कर रही है। एक तो भूख खत्म हो गई थी, प्लस दिन ब दिन जो बॉडी थी वो लो होती चली जा रही थी, वेट भी कम होता चला। तो ये टेंशन थी कि मतलब इसको कुछ ऐसा किया जाए कि यार ये माइंड भी सेट हो जाए और दवा नुकसान भी ना करे। तो फिर उसके बाद में जो होम्योपैथिक 1-2 जगह दिखाया, डॉक्टर गुप्ता हैं जिनसे उनको बुखार वगैरह की अमूमन दवाइयाँ हम लेते रहते हैं, तो उनसे कहा, तो उन्होंने भी हमसे कहा कि जब नुकसान कर रही है तो आप एलोपैथिक बंद करो। तो हमने उनसे ये भी कहा, डॉक्टर साहब जो गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट चलता है उसमें, तो उनसे कहना कि इतनी हैवी दवाइयाँ ना लिखें। बट वहाँ से खत्म होने के बाद जब हम यहाँ पर आए, जो ट्रीटमेंट होम्योपैथिक का चला, तो उसमें इनके जो अंदर की जो आते कह लो या कुछ भी कह लो, जो सब सूख रहा था, उसमें एक तरावट सी आई, बॉडी एक अलग इम्प्रूवमेंट में आई। उसमें एक इनको अंदर से और चेहरे पे जो खुशी और जो सुरखाई जैसे कहते हैं, जो खून का दौरान जो था, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बढ़ा। तो खुद को दिखा, मत उसको जाहिर नहीं किया हमने कि इसके चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आ रही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, खाने में भूख भी बढ़ी है, बट ये फल नहीं खाती है, थोड़ा थोड़ा वो भी खाने लगी, ये कुछ भी है। तो ये होम्योपैथिक का ही एक असर था, जिसकी वजह से बॉडी ने खाना पीना और वो सारी चीजें लेना शुरू की। वेट भी बढ़ा, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं जब भी डॉक्टर के यहाँ जाता था, पहले मैं वेट मशीन पे खड़ा करता, मैंने वेट 35 से ऊपर हुआ ही नहीं, 35, 36 से ऊपर कभी हुआ ही नहीं। बट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इतना हुआ कि 40 प्लस आए। वो भी एक
उसका हाँ, एक उसको रीजन है, वो बहुत एक- बड़ा एक पॉजिटिव थिंग है जी। कि होम्योपैथिक के अंदर जो है जी। इनफैक्ट उसके साइड इफेक्ट कम है साइड इफेक्ट एलोपैथिक के जी, अकॉर्डिंग। जी। एलोपैथिक में बहुत साइड इफेक्ट जी, भी जी। होते हैं, वो भी होता है, बट जी। जो ना के बराबर साइड इफेक्ट है वो होम्योपैथिक में है। जी जी उसी से ही बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो मेरा तो पहला सजेशन यही होता है कि अगर किसी को एलोपैथिक सूट नहीं कर रही है तो वो सबसे पहले जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर जाके कंसल्ट करना चाहिए। करिए। जहाँ एलोपैथी में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि एकदम आप हताश हो जाएं, होपलेस हो जाएं। आपको होम्योपैथी में भी वो समाधान चीजें बहुत मिलती हैं। आराम से, सहज सारी से, चीजें मिलती हैं। लाइक नॉर्मल दवाइयों से भी मिल जाता है। बस करीना, अब आप बताओ, आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है? मैम, मुझे इस होम्योपैथिक की दवा से बहुत रिलीफ मिला। एलोपैथिक खाती थी तो कभी चक्कर आ रहे हैं तो कभी वॉमिट हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती थी और थकावट, काम कर रही हूँ तो इतनी थकान हो जा रही है कि लग रहा है कि लेट जाओ, काम भी करना है, घर भी देखना है, स्कूल भी देखना है। तो फिर रिलीफ मिला मुझे काफ़ी होम्योपैथी से। और सबसे पहली बात तो जब मेरा पीरियड्स की डेट आती थी तो मैं डर डर के अपना चेक करती थी किट से कि जब मेरे 5 डेज 6 डेज ओवर हो जाते थे तो मैं मैम से कहती थी, मैम मेरे इतना टाइम ओवर हो गया है। कहती थी फरीना कर लो, देखो ऊपर वाला सुनने वाला है। लेकिन जब मैं करती थी नहीं होता था तो मैं बहुत रुबासू होती थी, अरे मैंने इतना टाइम लगाया है और अब लग रहा है कि अब इस मंथ हो जाए, लेकिन नहीं होता था। लेकिन अब जब मैंने मैम को होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लिया, मैंने एक मंथ किया, उसमें नहीं दिखा, लेकिन सेकंड मंथ में देखा तो उसमें मैंने 4 नवंबर थी, नहीं सॉरी 4 दिसंबर, तो मैंने जब चेक किया अपना सुबह में तो उसमें पॉजिटिव आया मैम जी, 2 लाइन्स आई। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी मैम कि बहुत ज़्यादा खुश थी कि देखिए इसमें 2 लाइन्स आ गई। तो एकदम स्कूल गए अपने और मैम को बताया, देखिए ये किट आई है। बहुत ज़्यादा खुश मेरा स्टाफ सब, ये सारा जो था ये सब होम्योपैथिक की दवा से मुझे पॉजिटिविटी में तो इसकी उससे पॉजिटिविटी ही इसका है। बेबी ही है। और ये नन्हे सुस्ता आ गए हैं, ये थोड़ा उठ ही रहे हैं। इनकी तरफ जरा क्लोजअप कर दीजिए, सबको दिखाइए। इसमें पे मोहम्मद जैन जी बेशकीमती से हैं, अपने सरे हैं और ये एक हैप्पी फैमिली होम्योपैथी की वजह से इनका भी घर परिवार इनका पूरा हुआ जी। ये इनका क्लोजअप करते हुए हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल आप इस पे रोक दीजिएगा, ठीक। आप